मुझे पता चला है कि राहुल गांधी बहुत प्रसन्न है कि साहब लालू जी जो हैं और उनका पूरा परिवार वो फंसा हुआ है। 2-2 बड़े-बड़े केस हैं। 2 क्या मतलब इनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक आईआरसीटीसी का केस है और दूसरा दीगर ममालिक का केस है। तो पहले तो ये बताएं साहब कि ये लालू यादव जो फंस रहे हैं जिस मामले में, ये केस है क्या भट्ट साहब? सर ये तो सब बातें विस्तार से आ चुकी हैं और ये मामला जो है चारा घोटाले की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ये मामला लालू के रेलवे मिनिस्टर रहते हुए किया गया था। जो रांची और एक बॉम्बे का जो होटल था, उनको उसको लीज पे देने की बात थी। और लीज पे देने के बदले जिस कंपनी को दिया गया उसका प्लॉट था पटना में। और उस पटना में वो प्लॉट जो और उसकी जमीन जो उस समय करीब जो बेली रोड पे है, और जिसकी वैल्यूएशन उस समय 93-94 करोड़ थी। तो उसके वो जमीन ले ली गई और उसके बदले में उनको होटल दे दिया गया ऑन लीज फॉर मैनेजमेंट। और आपको याद होगा कि जब 2015 में जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी के समर्थन से, तो पटना में एक शॉपिंग मॉल बन रहा था। उस समय उसकी लागत 2016 में लगभग 700 करोड़ रुपए थी, और वो लालू यादव परिवार का था। और जैसे ही सरकार जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और ये सरकार से बाहर गए, तो उस मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया। तो ये वो जमीन भी इसी से जुड़ी हुई है। और वो जमीन जो है जिस कंपनी को होटल दिए गए थे, वो उसकी जमीन थी। पहले वो प्रेमचंद गुप्ता जो आरजेडी के राज्यसभा मेंबर थे उनके नाम गई, और उसके बाद से फिर वो जमीन जो है लालू यादव के परिवार के नाम आ गई। और जब लालू यादव के परिवार के नाम उसकी रजिस्ट्री हुई, तब जो है बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब बहुत घटा दी गई थी। तो ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है, और ये चारा घोटाले से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। और इसमें जो चार्जेस जिस तरीके से फ्रेम हुए हैं, उससे साफ लग रहा है 420 और अन्य धाराओं में मामले हुए हैं। पूरा परिवार इसमें फंसेगा। लालू यादव फंसेंगे, लालू यादव की पत्नी का भी नाम है, तेजस्वी यादव का भी नाम है। तेजस्वी का जन्म 1990 का है, और वो 2007 में जो है जो कई सौ करोड़ की संपत्ति के स्वामी हो गए थे। और उनके नाम पे संपत्तियों का आना 93 में शुरू हो गया था, जब वो केवल 3 साल के थे। तो ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें केवल लालू का ही का मामला नहीं है। इस मामले में तेजस्वी यादव भी गंभीर आरोपों के घेरे में है। उनकी मां भी आरोपों के घेरे में है। लालू यादव का तो पॉलिटिकल इनिंग्स आर ओवर नाउ। व्हाट ही हैड टू गेट ही हैज गॉट दैट। बट तेजस्वी इज टू यंग, हार्डली 30 years। तो तेजस्वी के लिए ये मामला बहुत गंभीर है। और आज ही बिहार के चुनाव की सेकेंड फेज की अधिसूचना जारी हुई है, और आज ही ये हो गया। और ये तो कहा ही जा रहा है कि बिहार के चुनाव में, हालांकि विद्वानों की, दानिशवरों की राय इसमें अलग अलग हो सकती है, भूतो न भविष्यतो वाला चुनाव ये होने जा रहा है। जैसा भी आपने कहा, अभी उनका तो जो है महागठबंधन, हम लोग मीडिया में कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस इसको महागठबंधन नहीं कह रहा है। ये तो मीडिया की अपनी जो अपनी स्मृतियां पुरानी हैं, जो चली आ रही हैं, इसलिए उसको एमजीबी महागठबंधन कह रहे हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस या आरजेडी के लोग इसको महागठबंधन नहीं कह रहे हैं। तो इनमें सीट शेयरिंग फंसी हुई है। और सीट शेयरिंग का मामला इसलिए भी फंसा हुआ है कि दोनों को जरूरत है। अगर आरजेडी में अगर सीट शेयरिंग नहीं करती है, तो मुस्लिम वोट के बंटवारे का खतरा है। और यही चीज आएगी यूपी में। समाजवादी पार्टी को भी सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी कांग्रेस से। और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने जो मिशीवियस एक्ट है कांग्रेस का, जो वो यूपी में कर चुकी है 2017 में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वही वो बिहार में कर रही है। वो पर्टिकुलर सीटें मांग रहे हैं जहां पे मुस्लिम वोट के निर्णायक स्थिति में है, 30% है या इससे ज्यादा है। तो बिहार में तो आरजेडी के लिए कांग्रेस से आपको मनवाना, हो सकता है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को बिहार में 70 सीटें मिली थी। इस बार सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी मुस्लिम सीटों पर दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। तो आज जो घटना हुई है, जो रॉस एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं,
और चार्जेस फ्रेम होने का मतलब है, आप तो खुद जो है लॉ के व्यक्ति हैं, चार्जेस फ्रेम हो जाने का मतलब ये है कि अब मामला काफ़ी अगली स्टेज पे आ गया है और ट्रायल उसके बाद तेज चलता है चार्जेस फ्रेम होने के बाद। तो तो ये भी संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले काफ़ी पहले कन्विक्शन भी हो जाए। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है, उससे आरजेडी की जो अपनी बार्गेनिंग पावर कांग्रेस के साथ है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और कांग्रेस इज़ अ ओल्ड गेम इन दिस वो तो जो है पंचमकारों में आपने कांग्रेस का नाम नहीं रखा है, लेकिन पंचमकारों के सारे गुण हैं उनमें। पंचमकारों के सारे गुण हैं उनमें। और जो लोहिया कहते थे ना कि कांग्रेस अंग्रेजों की मानस पुत्र है। तो हुँ। वो लोहिया ने भी एक तरीके से माना इनको पंचमकारों की श्रेणी में ही रखा हुआ है और कोई अंतर नहीं है और ये और तेजस्वी इज टू यंग जो कांग्रेस की जो मैकियावेलियन जो उसके संस्कार कांग्रेस के हैं वो उसमें ऐसा थोड़ी कि वो अपने वो संस्कार भूल गई है या उसके अनुसार वो कार्य नहीं करेगी तो लालू यादव में ये मैच्योरिटी है या मुलायम सिंह यादव में थी। लेकिन अखिलेश यादव में और तेजस्वी यादव में तो बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकता कि उनमें ये कैपेसिटी है कि वो कांग्रेस के इस दांव-पेचों को समझने की स्थिति रखते हों या उसको पॉलिटिकल लेवल पे उसको कैसे मैनेज किया जाए। तेजस्वी में अभी अभी ये कैपेसिटी नहीं है। तो आज का जो घटनाक्रम है, इस सीटों के दांव-पेच के बँटवारे को तेज करने के बजाय उसने और उलझा दिया है। कांग्रेस अब ज़्यादा जो है आक्रामक होके बातचीत करेगी। बताइए आरजेडी डोमिनेंट पार्टनर है और सारी बातचीत जो है सीटों शेयरिंग की आज दिल्ली में हो रही है, सारी बैठकें दिल्ली में हो रही है। राहुल गांधी जी जो है पटना नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना नहीं गए, केसी वेणुगोपाल पटना नहीं गए। पूरी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, दे आर स्टेइंग इन दिल्ली और लालू आ चुके हैं और तेजस्वी आ चुके हैं दिल्ली और लालू तो खैर आज दिल्ली में हैं ही, हो सकता है वो भी आज जो है कोर्ट से अब तक फारिग हो गए होंगे, तो वो इस वार्ता में शामिल हों। देखिए क्या होता है। जी। अच्छा, ये केस भी जो है वो 2 हैं, 2 प्रकार के केस हैं। एक तो आईआरसीटीसी का केस है, वो जो सुजाता जी। होटल वाला है और हाँ। उसकी जो है वो आप जिसका कह रहे हैं कि जिस दो 2006 में जिसका वैल्यूएशन 92-93 करोड़ था, वो ज़मीन जी, वो जी। शायद कुछ लाख में ले ली गई थी। ख़ासकर जी, जी, 30 एक जी। लाख रुपए देके और उस जी, जी, ज़मीन को जी। ले लिया गया था। जैसा आपने कहा प्रेमचंद गुप्ता के नाम पहले लिया गया और उसके बाद फिर जी। उसकी डायरेक्टरशिप हुई। इन्होंने बड़ा अच्छा खेल खेल रखा है। ये किसी की चूँकि कंपनी है ना, बस कंपनी के नाम ज़मीन है, तो उस कंपनी को ही हुँ, खरीद लेते हैं। कंपनी के शेयर खरीद लेते हुँ, हैं, हैं? और फिर हुँ, कंपनी के शेयर उसके बाद फिर उसकी डायरेक्टरशिप चेंज करा देते हैं और उसके शेयर्स जो हैं हुँ, वो बदलवा देते हैं। और हुँ। ये काम इन्होंने और दूसरा भी किया। आज केवल आईआरसीटीसी वाले केस में हुआ है शायद जो चार्ज फ्रेम जी, और जी, जी, अभी जो जी। दूसरे जो केसेज़ हैं, लैंड फॉर जिन्होंने जॉब ये बाकी है। लैंड फॉर जॉब जो है, उसमें हुँ, इन्होंने लोगों को नौकरियाँ दी और नौकरियों के एवज़ में उनकी ज़मीनें ले ली ज़मीन लिखवाई। और उनकी ज़मीनें भी जी। इसी तरह से ली गईं। हिसाब जो है वो किसी हुँ, कंपनी के नाम से ले ली गई और फिर उस कंपनी की डायरेक्टरशिप ट्रांसफ़र हो गई। कभी तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफ़र हो गई, तो कभी आपके वो कौन-सी यादव हैं, आपके लेडी उनकी बहन हुँ। हाँ, मीसा यादव हैं और एक वो मीसा भारती यादव यादव हैं। हैं, रोहिणी यादव हैं और हाँ, राजलक्ष्मी हाँ। यादव हैं और पता नहीं कौन-कौन। हुँ, तेज प्रताप के और नाम एक कोई ज़मीन नहीं है लेकिन शायद, उसमें एक डॉक्टर भी हैं उनकी बहनों में एक। है ना मीसा यादव? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मीसा यादव को तो जो बताते हैं घबरा के डॉक्टर बना दिया था उन्होंने, नहीं तो वो मीसा यादव के आतंक से बड़े परेशान थे मेडिकल कॉलेज वाले। उन्होंने कहा जी हुँ, एक ही तरीका है कि साहब इनसे छुट्टी पाने का, वो ये है कि साहब इनको आप हुँ। डॉक्टर की उपाधि दे दो तो बच जाएँगे, वरना तो बड़ा मुश्किल है। तो सर सबसे इसलिए फिर इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो प्रेमचंद गुप्ता जो हरियाणा के नेशनलिस्ट हैं, जो जो लालू यादव ने उनको राज्यसभा भेजा। आज लोग भूल गए हैं प्रेमचंद गुप्ता को रिटायर हुए अरसा हो गया। वो यूपीए सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता लालू यादव के अमर सिंह थे। जो अमर सिंह की भूमिका मुलायम सिंह यादव के राज में थी, बैकरूम बॉय एंड द फंड मैनेजर, वही भूमिका प्रेमचंद गुप्ता की भी थी।
और यही वजह है कि जो लालू यादव का जो सोशल कोएलिशन है, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, और वो केवल बैकवर्डों के नेता थे, तो उसमें ये प्रेमचंद गुप्ता कहाँ फिट होते हैं? ये मेरी अभी जिज्ञासा है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें प्रेमचंद गुप्ता का नाम कैसे जो है कहीं नहीं आया अभी तक? पूरे इन्वेस्टिगेशन में, कहीं इंटेरोगेशन में, कहीं रेड में, उनका नाम कहीं फिगर नहीं किया गया है। हैज़ ही टर्न्ड अप्रूवर अगेंस्ट लालू यादव? इट्स नॉट क्लियर। ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन प्रेमचंद गुप्ता बिल्कुल जो है निरपेक्ष कैसे बैठे हुए हैं, जबकि लालू यादव का लैंड फॉर जॉब और भी जो तमाम मामले हैं, उसमें प्रेमचंद गुप्ता की कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो कहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस मामले में क्या है। लेकिन अब ये तो तय है कि जो चारा घोटाला था, ये उससे कहीं गंभीर मामला है, और इसके लिए एविडेंस के लिए भी बहुत भटकना नहीं पड़ेगा सीबीआई को। और जिस तरीके से चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उससे ये साफ है कि एविडेंस कलेक्शन का काम बहुत हद तक पूरा हो गया है। अब केवल ट्रायल चलना है। अब ये लालू यादव कैसे बचेंगे, और इसका बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये तो आज ही से दिखना शुरू हो जाएगा। और बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है कि हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, तो कहा जा रहा है कि क्या वो हर परिवार से पहले उसकी जमीन भी लिखवाएंगे तब नौकरी देंगे? हालांकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे दें। इतनी नौकरियां ही नहीं है। और अगर नौकरी आप दे भी दें, विदाउट एनी वैकेंसी, बिना बिना पोस्ट क्रिएट किए भी, तो भी स्टेट का फाइनेंस इसकी परमिशन नहीं देता। जो स्टेट का टोटल रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग जो सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट शेयर, वो उसका आपको कम से कम 15 गुना पैसा चाहिए होगा उतने लोगों को नौकरी देने के लिए। तो अब की बार इनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना तो कोई इनके पास एग्रेसिव पोस्चरिंग वाला कोई इश्यू है इनके पास। पिछले बार था, पिछले बार तेजस्वी यादव ने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2 साल इन्होंने सरकार चलाई, और उसके बाद वो भूल गए थे, कुछ नहीं हुआ। और अब की बार जो है ये ऐसा इन्होंने और आगे बढ़ के नारा जो है ये एक बाजार में फेंक दिया है मामला कि हर परिवार को नौकरी देंगे, और ये भी कहा है कि इसके लिए विधानसभा में हम कानून बनाएंगे। तो ये कौन सलाहकार है? इट इज वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी। और आज का जो घटनाक्रम है, लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में। और जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी को नारा का मुद्दा उछाला था राहुल गांधी ने, लेकिन आपको ध्यान होगा कि उसकी राहुल गांधी की सितंबर में यात्रा की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने भी यात्रा निकाली थी, और कहीं उन्होंने वोट चोरी का नाम नहीं लिया था। और इस डर से नहीं लिया था कि अगर वोट चोरी का नाम हम लेंगे, तो फिर जो है चारा चोरी का मामला भी उछल जाएगा। और अब चारा चोरी का मामला तो आप दबा ले गए। अब आज जो कोर्ट में हो गया है, और अगर कोर्ट ने अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, यानी चार्जशीट बन चुकी है, चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, उसके बाद ही तो चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो अब हो सकता है कि दिवाली के बाद इसका ट्रायल भी शुरू हो जाए। और लास्ट फेज ऑफ पोलिंग वहां 11 नवंबर को है, और पहली फेज ऑफ पोलिंग शायद 6 नवंबर को है। तो 11 या नवंबर में एक आध जो है इसकी डेट पड़ सकती है। तो ये जो है चुनाव को लेकर के लालू यादव के लिए बहुत घातक होने वाला है। ये जो आज घटनाक्रम दिल्ली के कोर्ट में हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि आपने काफी जो है ये बिहार की मीमांसा की है, लगातार आपने इस पे कार्यक्रम किए हैं, तो अभी से ही जो है ये कहीं से भी एग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बिहार की राजनीति में। और जितना एमिकेबली जो है एनडीए ने अपने यहाँ सीट शेयरिंग किया है, और जिस तरीके से पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनको भी सीटें ज्यादा मिल गई हैं अपनी उम्मीद से। और लगभग उनके सारे पार्टनर जो हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो मांझी हो, या जेडीयू हो, हर तरफ जो है उनके किसी पार्टनर में कहीं कोई जो है भुनभुनाहट या कोई सुगबुगाहट नहीं है। और ऑलमोस्ट ऑल आर सब लोग सेटिस्फाइड हैं। और ये भी है कि बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है। तो ऐसी कोई चीज यहाँ दिख नहीं रही है।
तो और कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले ये बता भी नहीं रहे हैं कि मामला एग्जैक्टली अटका कहाँ है। अखबारों में, मीडिया में तमाम तरह के जो है स्पेकुलेशन, अटकलबाजियाँ हो रही हैं, सीट को लेकर के और ये भी अटकलबाजी हो रही है कि साहब जो है तेजस्वी यादव ने भूमिहारों के मामले में एनडीए को मात दे दी है और उसने 4 या 8 भूमिहारों को टिकट दे दिया है, इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे जो बिहार के केजरीवाल जी हैं, पीके साहब, वो एकदम गायब हो गए हैं, उनकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। और जबकि उनको बताया जा रहा है कि साहब आपकी बार तो वो जो है ही विल मेक और मार द इलेक्शन और बीजेपी का नुकसान करेंगे, एनडीए का नुकसान करेंगे, अपर कास्ट का वोट काटेंगे। लेकिन अभी तक बिहार में खुल के बारे में उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये एक वोट कटवा पार्टी है। अभी तक ये कहा नहीं गया है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं जो उनके पेड कैडर है वो जो काम कर रहा है और जो उनकी मीडिया में मित्रता है, उसके चलते कोई नेगेटिव परसेप्शन वाली खबरें नहीं आ रही हैं मीडिया में पीको को लेकर के। अब देखिए आज क्या होता है, ये जो हुआ है और मेरा ख्याल है कि ये जो इसको लेकर के अभी तक तो मैंने कोई बयानबाजी किसी की सुनी नहीं है, कांग्रेस की ओर से। हाँ, बीजेपी की ओर से जवाब आया है। शायद ये रवि के ये जो उनके पहले केंद्रीय मंत्री थे, पटना के एमपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज। उन्होंने विस्तार से पूरा ब्यौरा दिया है कि ये क्या मामला था और क्या है। उसपे उन्होंने एक वो भी रखी है, किताब भी पेश की है, जो सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उसमें सारा जो है डिटेल दिया हुआ है कि कितनी-कितनी प्रॉपर्टी है, किसके नाम है, लालू के नाम, लालू जी की पत्नी के नाम, लालू के बच्चों के नाम। बहुत लंबी फ़हरिस्त है और मैं ये कहूँगा कि सामाजिक न्याय के नाम पे शुरू हुई जो राजनीति थी 1990 में, वो आज शरद यादव के शब्द मुझे याद आते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति को यूपी और बिहार के 2 यादव परिवारों ने अपने परिवार के हित में बेच दिया। वो आज एकदम जो है खुल के सामने आ गया कि क्या हाल किया है। मुलायम सिंह यादव इस मामले में मैं कहूँगा होशियार थे, हर जगह दोस्ती बना के रखते थे। उन्होंने ये नौबत नहीं आने दी और लालू यादव को कुछ इतना ज़्यादा था अपनी ताकत का भरोसा कि उन्होंने कभी जो है मेल-मिलाप करके पॉलिटिक्स कभी की नहीं है, तो आज उसका परिणाम आज ये भुगत रहे हैं। यूपी के भी यादव की जो ताकत इनसे कम नहीं है, उनका जो है और आपको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव जब 94 में यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो गोमती नगर लखनऊ में 178 एकड़ या 76 एकड़ लैंड सहारा फाइनेंस कंपनी को दी गई थी ऑन लीज़। उसको अभी पिछले हफ्ते नगर निगम ने वापस ले लिया है, जहाँ सहारा शहर बना हुआ था। तो वो भी हाँ, हाँ, एक हाँ, बहुत हाँ, हाँ। वो 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 अभी वो क्यों किया गया साहब? उन्होंने शायद नगर निगम जो वो लीज़-वीज़ की मन वो पैसा नहीं दिया उन्होंने। वो वो लीज़ कैंसल डील कैंसल हो गई। वो ज़मीन उनको दी गई थी इस शर्त पे कि वो यहाँ पे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाएँगे और वहाँ पे सहारा शहर जो है वो एक शानदार जो उसको कहते हैं ना ऐशो-आराम का अड्डा बन गया वीवीआईपीज़ के लिए। 176 एकड़ लैंड इन ए पॉश गो एरिया लाइक गोमती नगर रन्स इंटू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और अब ये भी खबर चल रही है कि शायद जो उनकी अम्बी वैली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र बॉम्बे के पास और जो सहारा शहर है, इट विल ऑल बी टेकन ओवर बाय द अडानी प्रॉपर्टीज़ और इसको बेच करके अच्छा अगर जो सहारा शहर है, इस पे सहारा को पैसा कोई मिलना नहीं है, क्योंकि वो तो लीज़ थी और वो लीज़ कैंसल हो गई और नगर निगम ने वापस ले ली। इट हैज़ गॉन बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर। तो अडानी आर टेकिंग सम ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़। तो लालू का भी स्मारक वही है बिहार में जो उनका शॉपिंग मॉल जो बन रहा था 2016 में और वो सरकार गिरने के बाद पूरा नहीं हुआ, वो ऐसे ही अधूरा खड़ा हुआ है, एक अधूरा स्मारक है। तो और आज जो चार्जशीट फाइल हो गई है आई से ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द लालू राज इन बिहार और इससे इससे बहुत नुकसान उनको होने जा रहा है।